क्या ये 100 क्रॉस करेगी? एट्टी का स्पीड पहले लेके जाता हूँ। अब मैं इस जगह पे ब्रेक टेस्ट ले रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों ये जो है ये एथर अपेक्स है, ये सबसे टॉप मॉडल आती है, टॉप वेरिएंट है। और इसकी ऑन रोड प्राइस मैं बीच में बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने इसका वॉक अराउंड डिटेल में, ओनरशिप रिव्यू, वॉक अराउंड डिटेल प्लस में था, तो दोनों में उसमें मैंने वॉक अराउंड वीडियो में ही बता दिया था इसकी ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ती है। झारखंड में रोड टैक्स तो देना ही पड़ता है। आज दोस्तों मैं इसका करूँगा प्रॉपर ऑफ रोड, 1% पे बैटरी कितनी निकल के आती है, हर एक मोड पर चेक करूँगा कि 1% बैटरी कितनी निकल के आती है, इसकी टॉप स्पीड, सारा कुछ एक एक करके डिटेल में चेक करने वाला। दोस्तों इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मैंने नहीं बताया था। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अभी तक मुझे लगता है दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, ताकि मैं आपको लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। इसकी डिटेल प्रॉपर चेक करना जरूरी है, तो बिना कोई बकवास किए चलिए वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। 1 2 3। अभी मैं बैठ रहा हूँ। बैठने के बाद देखता हूँ इसकी जो सस्पेंशन ट्रेवल है वो कैसे काम करने वाली है बॉस। सबसे पहले मैं इसकी दोस्तों कर देता हूँ ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ही है। ऑन मैंने ऑफ़ किया था इससे पहले वीडियो पे। ऑफ़ मैंने इसलिए करके रखा था कि मुझे इसकी व्हील की जो पावर है वो मोटर की कितनी है वो चेक करना था। दोस्तों मैंने वॉक अराउंड वीडियो पे, ऑन से वीडियो पे मैंने नहीं बताया था इसकी ओवरऑल कितनी चली है गाड़ी। 4300 किलोमीटर चल चुकी है। और वार्प मोड पे है तो इको मोड कर लेता हूँ, और इको मोड पे मैं इस पे देखता हूँ ऑफ रोड करके, ऑफ रोड करने में क्या मज़ा लगता है। अभी 80% चार्ज है और 102 किलोमीटर की डिस्टेंस ये दिखा रही है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ टर्न, और इसकी जो हील होल्ड है ना दोस्तों, सबसे पहले मैं वो दिखा दे रहा हूँ हील होल्ड कैसे काम करती है। मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव करती है ना, इसकी लाइव लोकेशन और हील होल्ड ही मुझे अच्छा लगता है। हील होल्ड मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे चढ़ा और हल्का सा ब्रेक प्रेस किया, ऑटो होल्ड काम तो कर गई, लेकिन इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी तो रुकी नहीं, थोड़ा सा पीछे आके फिर भी रुक गई है बॉस। हल्का सा अगला चक्का भी उठ गया था। मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। एक्सीलेटर को दिया, हील होल्ड ऑटोमेटिक ही, और यहाँ पे ये उठ नहीं पा रही है, ज़्यादा चढ़ाई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा वार्प प्लस मोड को ऑन कर देता हूँ, ताकि इसमें जो एक्सीलरेशन है वो ज़्यादा मिलेगा। देखिए अब मैंने ब्रेक लगाया, ऑटो होल्ड पीछे जा रही है। ज़्यादा पीछे तो नहीं गई, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही चेक करने के लिए ऊपर चढ़ा दिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है वो सब आप सामने में देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे अगर करूँ और ब्रेक लगा दूँ तो ऑटो होल्ड गजब का काम करता है बॉस। अब थोड़ा सा देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल काम कर रही है ना, तो थोड़ा सा मुझे हल्का सा धक्का देना पड़ा, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल में क्या होता है, रोड पे या फिर कोई भी फिसलन जगह हो तो वो पूरी जो व्हील है ना वो स्पिन करने नहीं देती है। अब मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ। ब्रेक लगाया, ऑटो होल्ड ऑटोमेटिक देखिए काम कर रही है। बस कुछ नहीं, जब तक रुकना है तब तक रुकिए, हल्का सा फिर ब्रेक लगा दिया, ऑटो होल्ड रुक गई। जब तक इसे यूज़ करना तब तक यूज़ करिए। जब तक आप क्या यूज़ करेंगे भाई साहब, अगर आपके पास नया अपेक्स है तो फिर आपको तो सब कुछ पता होगा। अगर आप लेने वाले हो तो फिर ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हल्का सा भी मैं देखिए यहाँ पे भी ब्रेक लगाया, ऑटो होल्ड काम कर रही है। देखिए ऑटो होल्ड गजब का है, लेकिन देखिए मैं हल्का धक्का दिया तो, लेकिन हाँ पीछे से थोड़ा सा हील होल्ड थोड़ा सा नर्वस कराई, लेकिन ज़्यादा ही था। देखिए ऑटो होल्ड आराम से रुक गई। अब दूसरा जो है इसकी टॉप स्पीड इको मोड कर ले रहा हूँ। इको मोड कर लिया, स्मार्ट इको मोड मैंने कर लिया। इको मोड पे मैं देखता हूँ क्या इसकी टॉप स्पीड निकल के आती है। अब मैं इको मोड पे ही करूँगा इसकी ऑफ रोड। तो यहाँ से ट्विस्ट मोड भी है बॉस। ट्विस्ट मोड कब काम आएगी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग को कहा जाता है ट्विस्ट मोड। और मैं बात करता हूँ ट्विस्ट मोड की, तो ट्विस्ट मोड हल्का सा छोड़ेंगे तो धीरे धीरे चार्ज होती है, ठीक है। और जैसे मैंने उल्टा थ्रोटल को घुमाया, रिवर्स, मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। ये रोड पे मैं दिखा दूंगा ट्विस्ट मोड। तो फिलहाल तो ऑफ रोड इसका चेक करना ज़रूरी है। और इको मोड पे, स्मार्ट इको मोड जो है ना, उस पर ज़्यादा पावर आपको मिलने वाली है नहीं। और हम लोगों का गांव का ये जंगल है दोस्तों। अब मैं सस्पेंशन चेक करता हूँ इसका कैसा काम करने वाला है, आप देख सकते हैं।
देख रहे हैं क्या गड्ढे में लेके आ गया भाई। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ाई है, तो क्या ये यहाँ पे उठ पाएगी क्या? थोड़ा सा मैं स्पोर्ट मोड कर दिया बॉस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, आराम से उठ गई, कोई भी झंझट नहीं लगा। अब यहाँ से मैं ऑफ रोड स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ऑफ रोड आप देख सकते हैं, गजब का ट्रैवल है इसका। पिकअप तो गजब है भाई। ये देखिए मैं ट्विस्ट मोड ही यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ टर्न, ताकि मेरा कैमरामैन अच्छे से रिकॉर्ड कर पाए जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो। ये देखिए ब्रेक भी लगा दिया बॉस। ऑटो होल्ड ऑटोमेटिक ही रुक गई है। अब मैंने कर लिया है वार्प मोड को। मैं थोड़ा सा चुप हो जाता हूं दोस्तों। आप इसकी जो सस्पेंशन ट्रेवल है ना, वो देखिए क्या गाड़ी में कहीं साउंड है क्या। और ये जो आपने अभी स्लाइड करने का आवाज़ सुना टायर से, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग को मैंने ज़्यादा यूज़ करा था, तो टायर हल्का सा स्किड कर गई थी। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ऑफ रोड कर रहा हूँ, जो कि स्पीड भी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। यहाँ पे टर्न नहीं हुआ भाई। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी। ये जो आपने आवाज़ सुना दोबारा से, ये थी ऑफ रोड की आवाज़। ऑफ रोड की आवाज़ थी। टायर हल्की सी ट्विस्ट मोड को ज़्यादा यूज़ करने का आदत है मेरा, ट्विस्ट मोड ही यूज़ करता हूँ मैं ब्रेक की जगह पे। अब मैं उसके साथ साथ रेंज टेस्ट भी कर ले रहा हूँ। 78 है तो मैं इससे पहले 77 कर दे रहा हूँ। सेवन करना है मुझे, और टॉप स्पीड भी चेक हो जा रही है। टॉप स्पीड तो बाद में कर लूँगा। ये 1% मैंने डाउन कर दिया है, ऑटो होल्ड काम कर रही है। मैंने ट्रिप को कर दिया है 0 और 77% अभी चार्ज है, जो कि मैंने अभी तुरंत ही किया है। और 62 किलोमीटर की दिखा रही है, लेकिन मुझे रेंज टेस्ट करना है इको मोड पे, स्मार्ट इको मोड पे 97 की दिखा रही है। अब मैं देखता हूँ ड्राइव मोड करके इसकी जो इको मोड पर रेंज निकल के आएगी वो कितनी निकल के आती है। एक्सेलरेशन ही इसका इको मोड पे बहुत ही स्लो है बॉस। फिर भी देखता हूँ 77 ही है अभी। 0.1 किलोमीटर चली भी है। टॉप स्पीड इको मोड पे है दोस्तों 45 से ज़्यादा नहीं जाएगी टॉप स्पीड। क्या लगता है हमें? कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। क्या इको मोड पे 1.2 1.5? मुझे लगता है 1.2 ही जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मैंने तो चेक करा है पहले, इसीलिए बोल दिया। लेकिन आप अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो क्या लगता है आपको कितना किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर कर पाती है 1% बैटरी पे, जो कि इको मोड पे है, स्मार्ट इको मोड पे, और जो कि आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्मार्ट इको मोड पे इसकी ज़रूरत नहीं है। रोड क्लियर है और बस मुझे चलना है। 76 हो चुकी है, 0.8। अगर इस हिसाब से चलूँगा मैं, तो फिर ये 80 की माइलेज निकल के आएगी बॉस। 150 की जगह पे 80 की माइलेज निकल के आ रही है। ये तो बहुत ही दुखद लगा मुझे। हो सकता है कुछ इशू है क्या, पता नहीं। लेकिन इशू क्या होगा, ओनर ने भी बताया मुझे कि नहीं, गाड़ी में माइलेज पहले जैसा नहीं दे रहा है, तो फिर बोल के फ़ायदा नहीं है। अब मैं दोस्तों दोबारा से इसे 0 कर दे रहा हूँ, ताकि और 1% पे पता चले कि दूसरे मोड पे कितना चलता है। तो मैं अभी कर दे रहा हूँ राइड मोड। 0 हो चुका है और ड्राइव मोड कर दिया। ये एवरेज स्पीड 9 दिखा रही है, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। जो अभी मुझे 0 करना था 76 है।
अब मुझे करना है इसे 75 और टॉप स्पीड भी चेक हो जाएगी इसी बहाने। 60 ही गई है और देखता हूँ कितना चलती है। हो जाओ 75 हो जाओ। नहीं हो रहा है। देखिए जब मुझे लगा कि नहीं ज़्यादा चलेगी तो नहीं हुआ, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि हो जाओ तो नहीं हो रही है। क्या फ़ायदा है? देखिए एक 0.1 क्या फ़ायदा है मुझे बताइए थोड़ा सा। इतना 0.1 के लिए 0.7 चली ही दोस्तों। ये 8 जो है और उस समय जो 9 दिखा रही थी वो ब्रेकिंग लेते लेते हो गई थी। और ये रिवर्स से रीजनरेटिंग ब्रेकिंग चार्ज भी हुई है, अब जाके हुई है। देखिए जैसे मैं ट्विस्ट मोड का यूज़ करा तो थोड़ा सा चार्ज भी हुई थे, इसीलिए मैंने चला दिया। अब दोस्तों सीधी समझ के चलिए राइड मोड पे 0.7 ही चलेगी। अब दोस्तों मैंने कर लिया स्पोर्ट मोड और ये जो ट्रिप है ना इसे मैं कर दे रहा हूँ दोबारा से 0। अब मैं देखता हूँ दोस्तों स्पोर्ट मोड पे 75% चार्ज है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, और इसकी टॉप स्पीड भी चेक कर ले रहा हूँ। स्पोर्ट मोड पे रेंज ही नहीं निकल के आया भाई साहब। स्पोर्ट मोड पे कितना निकल के आया? 0.3 है। 0.2 तो मुझे लग गया इसे रोकने में ही। क्या मैं बोलूँगा एथर को, स्पोर्ट मोड पे तो रेंज ही नहीं निकल के आया। स्पोर्ट मोड पे मैं एक बार टॉप स्पीड इसकी चेक कर ले रहा हूँ, है ना, कितनी निकल के आती है। रेंज तो ये 0.2 0.3 निकाल के दे रही है। अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूँ 88, बस 88 रीजन काम करती है क्या? 73 चार्ज है। ट्विस्ट मोड को मैंने यूज़ करा है। क्या लगता है 1% बढ़ेगी क्या बैटरी? नहीं बढ़ी, ये नहीं बढ़ी। थोड़ा सा मैं आगे जाके टर्न लेता हूँ क्योंकि इसकी जो वार्प मोड है ना वो भी चेक करना ज़रूरी है। वार्प मोड पे दोस्तों मैं अब क्या करता हूँ, वार्प मोड चेक करने के लिए ट्रिप को दोबारा से 0 कर दिया। ठीक है 0 कर दिया देख लीजिए, और मोड को मैं कर दे रहा हूँ चेंज। वार्प प्लस मोड है ये, और इस पे देखता हूँ टॉप स्पीड कितनी निकल के आती है। तो मैं यहाँ से टर्न ले रहा हूँ और चेक करता हूँ। इसका एनिमेशन तो कमाल का है भाई। टॉप स्पीड कितना निकल के आएगा? कंपनी तो 100 बता रही है। क्या ये 100 क्रॉस करेगी? दोस्तों मेरा पूरा ध्यान जो है ना वो था स्पीड के ऊपर, और ये रेंज कितनी निकल के आई एवरेज स्पीड दिखाने लगी है। रेंज मुझे लगता है ये 0.70 हो गई है, तो मुझे लगता है कि ये 0.2 या 3 या फिर 4 ज़्यादा से ज़्यादा निकाल के देगी। 100 पे तो रेंज ही नहीं निकल के आएगी। देख रहे हैं ना 70% पे 57 की रेंज ये दिखा रही है। ये टर्न लिया मैंने, एक बार दोबारा से देखता हूँ इसकी स्पीड। देखते नहीं है बच्चा दौड़ता है। बच गया, एथर था तो बच गया, दूसरा रहता तो शायद बचता भी नहीं। बात तो सही है।
इस रोड पे दोस्तों उतनी स्पीड चलाने का है नहीं, लेकिन मैं बस इसे चेक कर रहा हूँ और बच्चा अचानक से दौड़ गया था। वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इसको, इसे देखिए, यही है गांव का शिष्टाचार जिसे बोला जाता है जामताड़ा का। ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, सिर्फ ओवरटेक करना है। अब मैं यहाँ देखता हूँ ओवरटेक करके सबसे निकल गया, सबसे नहीं सबसे निकल गया, यानी कि फटक से निकल गई। हमारे इधर की भाषा ही थोड़ी अजीब है, तो थोड़ी मेरे मुंह में हमारी लोकल जो भाषा है ना वो आ ही जाती है। लेकिन बात करूं दोस्तों इसकी स्पीड की ना, वार्प प्लस मोड पे गजब लगता है भाई। 90-95 तुरंत जा रहा है, 80 तो तुरंत क्रॉस कर जा रही है। 7 किलोवाट की मोटर है भाई, इसकी प्राइस 2,09,000 है। 2,09,000 है आपके पास तो फिर ऑन रोड आप ले सकते हो। 2,09,000 में सेकेंड हैंड ऑल्टो भी आती है। बात तो सही है। आप क्या लेना पसंद करोगे हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। इसकी टर्निंग रेडियस भी कमाल की है, लेकिन भाई मैं क्या बोलूँ, छोटा चक्का है ना, तो छोटा चक्का का थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्या होता है, गिरने का। फिर भी एथर में उतना ज़्यादा बैलेंस है कि ये गिरने नहीं देगी रोड पे। नसीब ख़राब रहेगा तो आप कहीं पे भी गिर जाओगे। मुझे यहाँ ब्रेक टेस्ट करना है इसका। एक बार मुझे दोबारा से इसका फिर से ब्रेक टेस्ट करना है। देखता हूँ इसमें ब्रेकिंग कैसे काम करती है। 80 का स्पीड पहले लेके जाता हूँ। अब मैं इस जगह पे ब्रेक टेस्ट ले रहा हूँ। थोड़ी सी स्पीड की, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा स्पीड की, लेकिन हाँ कंट्रोल है भाई। आप गिर नहीं रहे हो। लेफ़्ट राइट जो है ना, बैलेंसिंग इसमें कुछ है नहीं वैसा ABS बोल के, लेकिन फिर भी इसकी जो बैलेंसिंग है ना वो गजब की है। देखिए, अरे भाई रुक जाओ, ऑटो होल्ड, वही ऑटो होल्ड। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्राउंड क्लियरेंस इसका 170 mm है, तो क्या कहीं सटेगा क्या। देखिए मैंने कहाँ पे उठा दिया, सटा कहीं नहीं सटा। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm, बहुत ही ज़्यादा होती है। एक बार मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहीं से उठाया था मैंने, देखिए वार्प मोड पे दोस्तों ऑटो होल्ड काम नहीं कर रही है। एक बार मैं इसे कर दे रहा हूँ राइड स्मार्ट इको मोड, और ऑटो होल्ड चेक कर ले रहा हूँ, ऑटो होल्ड है या नहीं है। ऑटो होल्ड है। अब देखिए, अभी देखिए ऑटो होल्ड कुछ तो रीज़न है, काम नहीं कर रही है। तो चलता हूँ सीधे मैं अपने कैमरामैन के पास, और थोड़ा यहाँ पे भी ऑफ रोड देख लीजिए। लेकिन दोस्तों मैं ओवरऑल की बात करूँगा ना, तो इसकी जो बेल्ट की जो आवाज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए थी। इधर को इस पर काम करना चाहिए। बेल्ट में सुई सुई आवाज़ करते रहती है। लगता है जैसे क्या जो बोल दूँ, एक फ़ैन का आवाज़ होता है वो समझ में आता है, दूसरी गाड़ियों में फ़ैन का आवाज़ आता है, इसमें बेल्ट से आवाज़ आता है। बताइए। ये है मेरा कैमरामैन, अभी न्यू बना है। कैमरामैन तो मैं बोल देता हूँ भाई साहब, लेकिन ये लोग दोस्त हैं मेरा। एक बार आप डिस्प्ले पे ध्यान से देखिएगा। क्या देखना है कि जब मैंने इसे फुल थ्रॉटल के साथ चलाया वार्प प्लस मोड पे, तो 70 मान के चलिए, यानी कि 7% चार्ज ख़त्म हुई है 4.7 किलोमीटर, यानी कि 7% चार्ज ख़त्म हो गई 4.7 किलोमीटर पे। तो आप एवरेज निकाल लीजिएगा कि इसमें कितनी रेंज देगी। मुझे लगता है कि ये 50 भी क्रॉस नहीं करेगी अगर आप 100 का स्पीड पे वार्प प्लस मोड पे चलाएंगे। इको मोड पे कंपनी 150 बता रही है, लेकिन जब मैंने कैलकुलेट किया तो 80 ही निकल के आ रही है। रेंज कहाँ पर घट रही है भाई। धन्यवाद वाले जी, आपको भी मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे रिकमेंडेशन के बाद ही इन्होंने ये गाड़ी परचेस की है, और 2,09,000 देने के बाद
बाद इतनी कम रेंज 100 भी क्रॉस नहीं करेगी इको मोड पे, तो कैसे काम चलेगा। ओवरऑल दोस्तों वीडियो को करता हूँ कंप्लीट। ये वीडियो कैसा लगा, कुछ छूट गया हो तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। कैसा लगा एक बार हमें कमेंट ज़रूर करके बता दीजिएगा। तो अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।